नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे शो पहली बार अनकहे किस्से में। राजनीति की गलियां और फिल्मी दुनिया के चमकते सितारे, इनका रिश्ता दशकों पुराना है। जब कोई सुपरस्टार बड़े पर्दे से राजनीति के अखाड़े में उतरता है तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ ग्लैमर का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा सियासी गणित छुपा है। क्या जनता अपने पसंदीदा हीरो को वोट सिर्फ इसलिए देती है क्योंकि वो उन्हें पर्दे पर पसंद करती है, या फिर कुछ और भी है। आज हम ऐसे ही 3 बड़े नामों की अनसुनी कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने सिनेमा के बाद सियासत में अपनी अलग पहचान बनाई। शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज तिवारी और रवि किशन। एक ने अपनी ही पार्टी से बगावत कर दी तो दूसरे ने अपनी पूर्वांचली पहचान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और तीसरे ने गरीबी से उठकर संसद में अपनी धाक जमाई। आज हम आपको इनके राजनीतिक सफर के वो अनकहे किस्से सुनाएंगे जो साबित करते हैं कि राजनीति सिर्फ लोकप्रियता का नहीं बल्कि रणनीति और समर्पण का खेल है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लैमर और पावर के इस अनकहे संगम की कहानी। भारतीय राजनीति में फिल्मी सितारों का आना कोई नई बात नहीं है, खासकर दक्षिण भारत में जहां सिनेमा और सियासत का रिश्ता बहुत गहरा है। एम.जी. रामचंद्रन और जयललिता जैसे सुपरस्टार ने न सिर्फ राजनीति में कदम रखा बल्कि अपनी पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। उनकी सफलता का आधार उनके फैंस द्वारा उन्हें लगभग भगवान की तरह पूजना था। लेकिन उत्तर भारत यानी बॉलीवुड में यह कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ कलाकार अक्सर राष्ट्रीय पार्टियों का हिस्सा बनते हैं क्योंकि उनका असर किसी एक खास इलाके तक सीमित नहीं होता। अक्सर ये सितारे एक ढलते हुए फिल्मी कैरियर के बाद एक नई पहचान और मंच की तलाश में राजनीति में आते हैं। वहीं राजनीतिक दल भी उनकी लोकप्रियता का इस्तेमाल भीड़ जुटाने और अपनी सीट पक्की करने के लिए करते हैं। यह एक लेन देन का रिश्ता है जो दोनों की जरूरतें पूरी होने तक चलता है। लेकिन आज हम जिन 3 नेताओं की बात करेंगे उनकी कहानी सिर्फ स्टार पावर की नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा की है। सबसे पहले बात करते हैं बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की। 1996 में बीजेपी का दामन थामने वाले शत्रुघ्न अटल आडवाणी के दौर में पार्टी के एक गद्दावर नेता माने जाते थे। उन्होंने 2 बार राज्यसभा सांसद के तौर पर काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी बने, जहां उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जहाज रानी जैसे अहम मंत्रालय संभाले। उन्होंने खुद को भारत का पहला पूर्ण कैबिनेट मंत्री बनने वाला कलाकार बताया। 2009 और 2014 में पटना साहिब से लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने अपनी लोकप्रियता साबित की। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी का नेतृत्व बदल गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नई बीजेपी में उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली, जिसके बाद पार्टी से उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। वो खुलकर पार्टी की नीतियों और फैसलों के खिलाफ बोलने लगे। उन्होंने कई बार कहा कि वाजपेयी के दौर की बीजेपी में अहमियत के लिए जगह थी, लेकिन मोदी शाह के नेतृत्व में पार्टी अधिक केंद्रीकृत हो गई है। कई सालों तक उनकी मुखरता के बावजूद पार्टी ने उन पर सीधे कार्रवाई नहीं की, लेकिन आखिरकार 2019 में उनका पटना साहिब से टिकट काट दिया गया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी से 3 दशक पुराना रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद वो कांग्रेस में गए और फिर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। 2022 के उपचुनाव में आसनसोल सीट से उनकी 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत ने साबित कर दिया कि उनकी छवि एक ईमानदार और बेदाग नेता की है, जिस पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। शत्रुघ्न सिन्हा का सफर ये दिखाता है कि एक गद्दावर नेता भी पार्टी के बदलते समीकरणों और विचारधारा के सामने बेबस हो सकता है। अब आते हैं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार मनोज तिवारी पर। 2009 में उन्होंने पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। मनोज तिवारी खुद इस हार को एक मैच्योर डिसीजन नहीं मानते बल्कि एक सीखने का अनुभव कहते हैं। इस हार से निराश होने के बजाय उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई। 2013 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने दिल्ली में पूर्वांचली मतदाताओं के बढ़ते प्रभाव को पहचाना था। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से लगभग 15 सीटों पर पूर्वांचली वोटरों का दबदबा है। बीजेपी ने मनोज तिवारी की पूर्वांचली पहचान का रणनीतिक इस्तेमाल किया और उन्हें नवंबर 2016 में दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया।
उनके नेतृत्व में पार्टी ने 2017 के एमसीडी चुनाव जीते और 2019 में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया। 2019 में उन्होंने दिग्गज नेता शीला दीक्षित को भी हराया। मनोज तिवारी की सफलता ये बताती है कि राजनीति में सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि सही पार्टी और एक सोची समझी रणनीति भी जरूरी होती है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें सिर्फ एक फिल्मी सितारे के रूप में देखा, जबकि बीजेपी ने उन्हें एक विशिष्ट वोट बैंक के नेता के तौर पर पेश किया। एक सांसद के तौर पर उनका रिकॉर्ड भी काफी प्रभावशाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी संसद में उपस्थिति 83% रही है और उन्होंने 90% से ज्यादा सवाल पूछे हैं। आखिर में बात करते हैं भोजपुरी सिनेमा के एक और लोकप्रिय नाम रवि किशन की। जौनपुर में एक पुजारी परिवार में जन्मे रवि किशन का बचपन बहुत करीबी में बीता। उन्होंने 2014 में कांग्रेस के टिकट पर राजनीति में कदम रखा, लेकिन उन्हें भी पहली कोशिश में हार मिली। इस असफलता के बाद 2017 में उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा। 2019 में उन्हें गोरखपुर से टिकट दिया गया। ये सीट गोरखनाथ मठ का गढ़ है, जहां से योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार सांसद रहे थे। रवि किशन ने न सिर्फ ये सीट जीती बल्कि 2024 में भी इसे बरकरार रखा। उनकी सफलता का कारण सिर्फ लोकप्रियता नहीं है, वे एक ऐसे नेता हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उन्हें अपने बेहतरीन संसदीय प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार 2025 से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने संसद में 123 सवाल पूछे हैं, 14 प्रमुख बहसों में भाग लिया है और 3 निजी विधायक भी पेश किए हैं। रवि किशन ने खुलकर बॉलीवुड में ड्रग्स के मुद्दे, जनसंख्या नियंत्रण और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने जैसे मुद्दों पर बात की है। रवि किशन का सफर ये दिखाता है कि जनता एक ऐसे नेता को पसंद करती है जो उनके बीच का लगता है, जो अपनी संघर्ष भरी कहानी को अपनी ताकत बनाता है और जो अपने संसदीय कर्तव्यों को गंभीरता से निभाता है। इन 3 अलग अलग कहानियों का निष्कर्ष एक ही है, राजनीति में सफलता के लिए सिर्फ ग्लैमर काफ़ी नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा की कहानी दिखाती है कि एक गद्दावर नेता भी पार्टी के बदलते समीकरणों और विचारधाराओं के सामने बेबस हो सकता है। वहीं मनोज तिवारी और रवि किशन का सफर साबित करता है कि अगर आप अपनी क्षेत्रीय पहचान को एक राष्ट्रीय पार्टी की बड़ी रणनीति से जोड़ दें और अपने काम के प्रति गंभीर हों तो जनता का समर्थन मिलता ही है। मनोज तिवारी का सक्रिय संसदीय रिकॉर्ड और रवि किशन को मिला संसद रत्न पुरस्कार इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। तो अगली बार जब आप किसी फिल्मी सितारे को सियासी ग्लैमर में देखें तो सिर्फ उसके चेहरे की चमक पर मत जाइएगा, बल्कि ये भी देखिएगा कि क्या उसके पास स्टार पावर के साथ साथ समर्पण और एक मजबूत रणनीति भी है। क्योंकि आज की राजनीति में सिर्फ कैमरे के सामने बोलना नहीं बल्कि संसद के भीतर काम करना भी मायने रखता है। आपको इन 3 नेताओं में से जिसका राजनीतिक सफर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगा हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी और पहली बार अनके किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।